हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति से संबंधित जो सवाल टीसीएस के द्वारा रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे और बार बार रिपीट हुए थे, उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सभी सवाल को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपके शिफ्ट में हूबहू इसी से ही सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है, इसका सही आंसर क्या होगा? मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए। इसका सही आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? ये अनुच्छेद 60 यानी आर्टिकल 60 में वर्णित है, याद रखिए। और भारत के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में कौन शपथ दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। और दोस्तों ये भी याद रखिए, अभी वर्तमान में हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश कौन है? NV रमणा यानी नुथलापति वेंकट रमणा। ये भारत के 48वें सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। और ये चीफ जस्टिस बनने से पहले किस हाईकोर्ट से संबंधित थे? ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से संबंधित थे। और इससे पहले भारत के 47वें सर्वोच्च न्यायाधीश कौन थे? शरद अरविंद बोबडे। और रंजन गोगोई ये 46वां सर्वोच्च न्यायाधीश थे। तो बस दोस्तों इतना ही याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर होगा दोस्तों बराहगिरी वेंकटगिरी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनको आप VV गिरी नाम से जानते हैं। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक। और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। और ये भी महत्वपूर्ण है, भारत के 10वें राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। याद रखिए। भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा पाटिल। और भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। अभी वर्तमान में भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और ये भी याद रखिए, राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक तथा संवैधानिक प्रधान होता है। दोस्तों अगला सवाल है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति की चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा VV गिरी यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इनको भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता यानी सेकंड प्रीफरेंस मतगणना द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। और ये भी याद रखिए दोस्तों, VV गिरी को 1975 में, याद रखिए 1975 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और दोस्तों ये भी याद रखिए, VV गिरी जो थे ये भारत के तीसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति थे। तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत का दूसरा उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। और ये भी याद रखिए, अभी वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के 12वां उपराष्ट्रपति कौन थे? मोहम्मद हमीद अंसारी। और 11वां उपराष्ट्रपति कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। RPF एग्जाम में एक सवाल डायरेक्ट पूछा गया था, भारत के 5वें नंबर पे उपराष्ट्रपति कौन बने थे? BD जेट्टी। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? तो मोहम्मद हमीद अंसारी ये भारत के 12वां उपराष्ट्रपति थे। तो APJ अब्दुल कलाम ये एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं देखिए, ये सवाल दोस्तों आप तब कर सकते हैं जब आपको पूरा लिस्ट पता हो। उपराष्ट्रपति, भारत का पहला उपराष्ट्रपति से लेकर के अभी जो 13वां राष्ट्रपति हैं, सभी का नाम को आपको याद रखना है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो में हम 15-20 सवाल डिस्कस करेंगे। सिर्फ वही सवाल डिस्कस कर रहे हैं जो कि बार बार रिपीट हुए थे। लेकिन दोस्तों पूरे राजनीति विज्ञान में जितने भी सवाल पिछले 4-5 साल के रेलवे एग्जाम में पूछे गए थे, उन सभी को हमारा एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी इस टॉपिक का क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन हैं। सिर्फ राष्ट्रपति से संबंधित 80 सवाल हैं। तो कैसे इनको प्रैक्टिस करना है, लेट्स बिगिन में क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन को इसी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों आपको एक PDF जैसा मिल जाएगा, यहाँ पे सभी को रिवाइज कर सकते हैं। पूरे 100 सवाल का राष्ट्रपति से संबंधित सभी का PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बस इतना ही नहीं,
राजनीति विज्ञान के सभी टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं सभी का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज, अनुच्छेद से संबंधित जितने भी सवाल पूछे गए थे, तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे बस इतना ही नहीं, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल के भी सभी सवाल मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। टोटल इस एप्लीकेशन में 15,000 क्वेश्चन है, जिसमें से 7,000 क्वेश्चन कम्प्लीटली फ्री हैं और बाकी को अनलॉक करना पड़ेगा आपको एक पैकेज लेके, जो कि 39 रुपये से शुरू हो रहा है। पैकेज लेने के बाद दोस्तों आपको पूरे 15,000 पिछले 5 साल के पूछे गए सभी सवाल अनलॉक हो जाएंगे, जिसमें कि करंट अफेयर भी शामिल है, विज्ञान के 5,000 क्वेश्चन शामिल हैं, सभी PDF, सभी प्रीमियम PDF शामिल हैं। बस वही एक ही पैकेज आपको लेना पड़ेगा। आपको जितने दिन का पैकेज चाहिए उतना दिन का लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर क्या होगा? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति अब तक के नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये जब राष्ट्रपति बने थे इनका उम्र क्या था? 64 साल। तो डिटेल्स में जानते हैं। नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1977 से लेकर के 1982 तक रहा। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो याद रखें, नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, कुल संख्या 14 होती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये मनोनयन साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और खेल जगत की प्रसिद्ध हस्तियों में से किया जाता है। लोकसभा में अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनयन करता है। वर्तमान में ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट सवाल है जो कि कई बार रिपीट हुआ है, काफ़ी आसान सवाल है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो डिटेल्स में जानते हैं, भारत का संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, तथा राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 74 में। नेक्स्ट सवाल है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे 1967 से लेकर के 1969। और ये भी याद रखिए 1969 में इनका मृत्यु हो गया था। कहाँ हो गया था? उनका ऑफिस में ही। तो सवाल ये भी पूछा जाता है वो राष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु अपने ऑफिस में हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनको 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और 1963 में, इसको याद रखिए, 1963 में शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उनका योगदान के लिए इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बस इतना ही इसमें याद रखें। नेक्स्ट सवाल है, भारत गणराज्यों में वित्तीय आपात स्थिति यानी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है वो किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जा सकती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये जो वित्तीय आपातकाल है ये किस अनुच्छेद में आता है, किस आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 360 में आता है। और राष्ट्रीय आपातकाल ये अनुच्छेद 352 में आता है, याद रखिए। और एक होता है राष्ट्रपति शासन, यानी राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की जो स्थिति आता है जहाँ पे राष्ट्रपति शासन का घोषित किया जाता है, वो आता है आर्टिकल 356 में। और ये भी याद रखिए, आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकारों को 20 और 21 को छोड़ करके निलंबित किया जाता है। और भारत में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और जैसे कि मैंने बताया, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन यानी वित्तीय आपातकाल। किस किस अनुच्छेद में आते हैं याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका
सही आंसर होगा। और उसमें ये भी सवाल पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में ये वर्णित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 में ये वर्णित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 एंड 89 में ये वर्णित है कि राज्यसभा का सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। इसका जो सही आंसर क्या होगा, भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 164 में ये लिखा हुआ है कि सभी राज्यों का मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो इस अनुच्छेद को भी याद रखिए, अनुच्छेद 164। और उसमें अनुच्छेद 155 में क्या लिखा हुआ है, सभी राज्यों का जो राज्यपाल होते हैं उनका नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, 155 में ये लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 217 में क्या लिखा हुआ है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा, 217 में ये लिखा हुआ है। और मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है। तो सब कुछ महत्वपूर्ण है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, देखिए, वो प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है, ये सही है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये भी सही है। वो रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होगा। क्या लिखा हुआ है, वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, ये सरासर गलत है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और ये जो स्टेटमेंट है ये किस अनुच्छेद में आता है, आर्टिकल 352 में आता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 331 सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इनमें से किस भारतीय राज्यों में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुए हैं। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में अब तक कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुए हैं। और राष्ट्रपति शासन एक किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 356 में आता है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड कर लीजिए और इससे रिलेटेड और भी 40-50 सवाल वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सभी को प्रैक्टिस कर लीजिए और देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों पूरे 15,000 सवाल को अनलॉक करने के लिए बहुत ही कम पैसा में यहाँ पे आप अनलॉक कर सकते हैं और मज़े से पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।